अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम तीसरी यूनिट की मश्क हल करेंगे हिस्ट्री की। खाली जगह देखते हैं और जोड़ियाँ दो ही, पहले सवाल के दो ही पार्ट करते हैं। तो खाली जगह भी 10-15 होगी जो खाली जगह हमको उसमें से पूछी जाएगी। अभी तक हमने सबक को पूरी तरह से डिटेल में पढ़ा है। अब उसकी मश्क खाली जगह यानी 5 और 5 10 नंबर की जो पेपर में पूछी जाती है खाली जगह जोड़ियाँ, उसको हल करते हैं। तो नंबर 1 खाली जगह होगी। हर खाली जगह को 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, उसमें से एक सही होता है। वो सही ऑप्शन हमको पेपर में लिखना होता है। नंबर 1 है वास्को डी गामा खाली जगह मुल्क का सयाह था। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें से एक सही है पुर्तगाल। नंबर 2 इंग्लैंड की खाली जगह रानी ने कंपनी को मशरिकी ममालिक से तिजारत करने की इजाज़त दी थी। खाली जगह में आएगा रानी एलिज़ाबेथ अव्वल। तीसरी खाली जगह है खाली जगह रियासत में वास्को डी गामा नाम से एक चर्च बनाया गया था। खाली जगह में केरल। चौथी खाली जगह है पुर्तगाल के बादशाह का कारोबार संभालने के लिए जो मजलिस बनाई गई थी उसके प्रेसिडेंट को या सदर को खाली जगह कहा जाता था। खाली जगह लिखेंगे विजराई या कप्तावा, दोनों भी हो सकता है। पुर्तगेज़ों का अगला खाली जगह पुर्तगेज़ों का मुकाबला करने के लिए उस अहद में खाली जगह को छोड़कर किसी हिंदुस्तानी के पास बहरी बेड़ा नहीं था। खाली जगह में लिखो छत्रपति शिवाजी। उसके बाद अगली खाली जगह ईस्ट इंडिया कंपनी ने खाली जगह में गोदाम और किले तामीर किए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खाली जगह में या खाली जगह के मकाम पर गोदाम और किले तामीर किए। खाली जगह में लिखेंगे मद्रास या उसको चेन्नई भी कहा जाता है। अगली खाली जगह है डचों ने भारत में खाली जगह मकाम पर अपनी पहली नवाबादी कायम की। उसमें आएगा मछलीपट्टनम। कोची के अगली खाली जगह कोची के राजा से मुआहदा करके खाली जगहों ने काली मिर्च बरामद करने की खुद मुख्तारी हासिल कर ली थी। खाली जगह में है डचों। अगला नंबर है फ्रांस के वजीर मालियात खाली जगह की हिमायत से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई। खाली जगह लिखेंगे कोलबेर। अगली खाली जगह है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के प्रेसिडेंट सर जॉर्ज ऑक्सीडेन को खाली जगह जजीरे का गवर्नर या कमांडर इन चीफ नामजद किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के प्रेसिडेंट सर जॉन ऑक्सीडेन को खाली जगह जजीरे का गवर्नर या कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया।
खाली जगह में लिखना है मुंबई। अब अगली खाली जगह है फ्रांस के राजा खाली जगह ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मशरिकी ममालिकों से तिजारत करने का इख्तियार दिया। खाली जगह में 14वां लुई। अगली खाली जगह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1666 में मुग़ल बादशाह खाली जगह से सूरत में गोदाम कायम करने की इजाज़त हासिल की। खाली जगह में आएगा औरंगज़ेब। फ्रांसीसियों का खाली जगह मकाम भारत में अहम मकाम था। खाली जगह में पांडिचेरी। अगली खाली जगह है कर्नाटक की तीसरी जंग में खाली जगह को शिकस्त होने की वजह से उनका भारत में असर कम हो गया। खाली जगह में फ्रांसीसी। अब उसके बाद आती है गलत जोड़ी दुरुस्त करके लिखिए। उसमें पहले एक कॉलम में 4 जोड़ियाँ आती है 4 नंबर के लिए। उसमें से एक जोड़ी गलत होती है जिसे हमको पहचानना है और उसको दुरुस्त करके लिखना है। तो पहले कॉलम में 4 जोड़ियाँ मैं पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनो भाई, साथ ही साथ नोट करते जाओ उसको अपनी कॉपी में ताकि आपको याद रहे, लिखे बाद आपको पढ़ा जाए। क्योंकि इसका कोई PDF नहीं है, ये मराठी से उर्दू में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। जब तक उर्दू में इसकी गाइड वगैरह नहीं आती तब तक आपको खुद सेल्फ लिखना है, क्योंकि इसका PDF आपको नहीं मिलने वाला है। अब है पहला कॉलम, उसके ए में नंबर 1 है आर्च बिशप। उसके सामने लिखा हुआ है आला ऑफिसर। उसके बाद में है चांसलर। उसके सामने लिखा हुआ जज। उसके बाद में है वेदोर द फजेंद, मालियात का ऑफिसर। उसके बाद चौथा है कपीतावा, इसको कैप्टन। उसके सामने लिखा है कैप्टन। अब इसमें गलत जोड़ी है अर्स बिशप, जो मजहबी अहदेदार। इसके सामने सही आएगा मजहबी अहदेदार। उसके बाद दूसरी जोड़ी है गोदाम, दूसरा कॉलम गोदाम। उसके सामने आएगा फतेह किया गया इलाका। उसके बाद में है कारताज, काफ अलिफ रे ते अलिफ जे, कारताज इजाजत नामा। तीसरी है फैक्टस, गोदाम में काम करने वाले मुलाजिमीन। उसके बाद है टेक्साल, सिक्का ढालने वाला मकाम। इसमें गलत जोड़ी है वखार, यानी गोदाम, मराठी में इसको वखार बोलते हैं, गोदाम, जहां पर खरीदा हुआ माल जमा रखा जाता था, खरीदा हुआ माल जमा करने की जगह, ये सही आएगा। उसके बाद अगली जोड़ी है नंबर 1 गोवा। पुर्तगेज़ों की मशरिकी राजधानी है ना। उसके बाद दूसरा है सूरत और मद्रास,
उसमें के सामने लिखा हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार यहाँ से चलता था। तीसरा है मछलीपट्टम, डचों का भारत में पहली नवाबादियात। चौथा है पांडेचेरी या पद्दूचेरी भी बोलते हैं, स्पेन का भारत में अहम मकाम। इसमें गलत जोड़ी है पांडेचेरी, इसके सामने हम लिखेंगे सही करके पांडेचेरी फ्रांसीसियों का भारत में अहम मकाम। सवाल नंबर 1 का तीसरा पार्ट आता है अपने को तारीखी मकाम शख्स या वाक़ये के ताल्लुक से एक लफ्ज़ लिखिए। यानी कोई शख्स का बारे में कुछ मालूमात दी हुई होगी या किसी वाक़ये के बारे में थोड़ी सी मालूमात दी हुई होगी, तो उस शख्स का नाम या उस मकाम का नाम आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे हम बताते हैं आपको, नंबर 1 वास्को डी गामा भारत में इस बंदरगाह पर पहुंचा। उसका सामने इस तरीके से लिखा रहेगा कि भाई वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले इस बंदरगाह पर पहुंचा। वहाँ आपको लिखना है कालीकट, बस जवाब में कालीकट लिख दो। सवाल नंबर 1 का दाल डालो, नंबर 1 लिखो और वहाँ जवाब लिखो और कालीकट लिख दो, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। अब दूसरा जुमला आएगा पुर्तगेजों की मशरिक में कायम राजधानी, पुर्तगेजों की मशरिकी ममालिक में कायम राजधानी गोवा है ना, एक ही लफ्ज़ लिखना है बस, गोवा। यानी पुर्तगेजों का जो अहम मकाम था ना हिंदुस्तान में, वो गोवा था बस। उसके बाद तीसरा है कालीकट का राजा, उस राजा का नाम लिखेंगे जमोरन, बस हो गया जवाब। पुर्तगेजी जहाज भारत में खाली जगह मकाम पर रुकते थे। पुर्तगेजों के जहाज भारत में इस मकाम पर रुकते थे। 3 मकाम है वो, दमन, वसई और गोवा, ये 3 नाम लिखना है हमारे को। अगला है 17वीं सदी के दरमियान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार यहाँ से चलाया जाता था। उसमें लिखना है सूरत और मद्रास, बस इतना जवाब लिखिए, सूरत और मद्रास। उसके बाद में अंग्रेज़ों के ज़रिए मद्रास में तामीर किया गए किलों के नाम या एक किले का नाम। अंग्रेज़ों के ज़रिए मद्रास में तामीर करदा किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जिसको बोलते हैं। अगला नंबर है 7वां मछलीपट्टम को मसालिया के तौर पर लिखने वाली किताब, मसालिया के तौर पर लिखने वाली किताब। इसके सामने जवाब लिखना है हमको पेरीप्लस ऑफ एरिग्रियन सी। उसके बाद